हारिस रौफ। देखो, मेरा कभी भी किसी प्लेयर के लिए कोई ऐसा टीका टिप्पणी रहती नहीं है बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, हर बंदा अपनी टीम को जिताने का ट्राई मारता है। हर कोई मेहनत करता है, एग्रेशन सबका अलग अलग होता है। मैंने आज तक कभी किसी प्लेयर के बारे में नहीं बोला, लेकिन जो इस इंसान ने काम किया लीग स्टेज में फैंस के साथ खड़े होकर के, ये एक तरफ रख दो क्रिकेट को और एक तरफ रख दो क्रिकेटर्स को। अगर तुम्हारे घर का कोई इंसान दूसरे घर में जा कर के बेचारे जो मासूम लोग हैं उन लोगों को मार आए, क्या तुम उस चीज़ पे प्राउड फील करोगे? अगर ये पाकिस्तान की टीम अपने मुंह पे कालस लगा करके और अपना मुंह छुपा करके और सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हुई घूमे ना, वो भी कम होगा उस चीज़ के लिए जो इनकी कंट्री ने किया। टेररिस्ट के लिए तो इतना पॉपुलर है पाकिस्तान, हम लोग बोल ही नहीं सकते। बट वो जो रिप्लाई दिया जसप्रीत बुमराह ने, सिउ, इतना मज़ा आया। मतलब मैं कहूँगा वो मूवमेंट था मैच का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, एशिया कप जीत गई इंडिया। और भाई, वैसे सब लोग बोल रहे थे एक तरफा मैच होगा, एक तरफा मैच होगा। मैंने मैच से पहले वीडियो डाली भी एक, जब मैच चल रहा था। मैं सच बताऊँ, मैं बोल नहीं रहा था, बट मेरे को बहुत हार्ड फीलिंग थी कि ये मैच जैसा सब लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। इवन मेरे को थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा। अब इंडिया जीत गई है तो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा डर था कि शायद 1% चांस है कहीं इंडिया ये मैच को मिस ना कर जाए। बिकॉज ये ज़्यादातर हम लोग देखते हैं खेलते हुए कि कई बार ऐसा होता है जो टीम हमेशा अच्छा कर रही होती है ना, वो फाइनल में आकर के कुछ हो जाता है। जैसे 23 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जो टीम बिल्कुल हार रही होती है लगातार, वो फाइनल में जब एक मैच बचता है वो आकर के जीत जाती है। जैसे अभिषेक शर्मा वाले बात हुई। मैंने मैच जब चल रहा था, उनकी बैटिंग नहीं आई थी, फर्स्ट इनिंग में ही बोल दिया था कि अभिषेक जल्दी आउट होंगे। मेरे को वाज लाइक पूरी हार्ड फीलिंग थी कि भाई अभिषेक तो डेफिनेटली जाएगा, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी इतने रन कर दिए हैं फाइनल में जा करके। हमेशा यही होता है, जो बंदा पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया होता है वो लास्ट में जा करके नहीं कर पाता। अभिषेक आउट हो गए, शुभमन भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए, शुरू के 3 विकेट जैसे गिरे। और अगर मैं फर्स्ट इनिंग की बात करूँ, ऑनेस्टली जिस हिसाब से पाकिस्तान खेल रही थी, अगर देखा जाए ना, उनका टारगेट जो था वो 200 जा रहा था। अगर आप देखो, पहला जो विकेट है वो 84 पे गिरा है, उसके बाद 112 पे गिरा है, और उसके बाद फिर 113, 123, हर 3-3 रन के अंदर विकेट गिरे हैं। और ऑलमोस्ट 60 रन के अंदर पाकिस्तान के पूरे 9 के 9 विकेट गिरे। नहीं तो जिस हिसाब से उनका रिक्वायर रन रेट चल रहा था, सॉरी रन रेट जो उनका चल रहा था उस टाइम पे, तो वो बहुत ऊपर जाता है स्कोर। और कहीं उस चीज़ में सेम यही वाला हिसाब ना हो जाता जैसे अभी हुआ, 3 विकेट गिरे फर्स्ट सेकेंड इनिंग में इंडिया के, तो बहुत मुश्किल हो जाती है यार। बट थैंकफुली कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, वरुण चक्रवर्ती ने ब्रेक थ्रू दिलाया। उनका नाम ज़्यादा हो नहीं रहा है, बट मैं कहूँगा जो मैच का गेम चेंजिंग मोमेंट है ना, आप कुछ भी कहते रहो, सेकंड इनिंग की ऑफकोर्स ज़्यादा बात होती है बिकॉज इंडिया चेज़ कर रही थी, बट जो मैच का गेम चेंजिंग मोमेंट था वो था वरुण चक्रवर्ती ने जब पहला विकेट निकाला। उसके बाद फिर अक्षर पटेल ने दूसरा विकेट निकाला, उसके बाद फिर विकेट गिरते चले गए लगातार। एक के साथ वो बोलते हैं ना, गुच्छे में विकेट आते हैं क्रिकेट में, जब एक विकेट नहीं गिर रहा हो ना, जिस टाइम एक विकेट गिरता है फिर लगातार विकेट गिरते हैं। और वो इंडिया ने अच्छा किया कि लगातार फिर विकेट गिरते ही रहे, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट 60 रन के अंदर अपने 9 के 9 विकेट खो गए। नहीं तो वो बहुत सही चल रहा था उनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से चल रहा था बहुत बेकार। आप अगर देख रहे हो तो ऑडियंस में भी, और इवन आप भी जब देख रहे होंगे मैच, वो मतलब हालत समझ रहे हो आपकी, जब पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 80 रन हो गए थे 8-9 ओवर में और विकेट एक भी नहीं गिरा था, तो वहाँ से वो डर लगना शुरू हो जाता है, और वो हर प्लेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है फिर जो वो खेल भी रहे हैं। सेकेंड इनिंग में हमारे तीनों बैट्समैन गए। तिलक वर्मा, जितनी तारीफ हो भाई उतनी कम है। मेरे को क्या लग रहा था, मेरे को कहीं ना कहीं जो मैच विनर होगा वो शिवम दुबे होगा, बिकॉज शिवम दुबे ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी। और ये होता है जब आपका दिन अच्छा चल रहा होता है ना, हर प्लेयर का दिन होता है, हर बार ज़्यादातर देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है अगर कोई बंदा फील्डिंग अच्छी कर रहा है ना, फिर वो बैटिंग भी अच्छी करता है। शिवम दुबे ने पहली बार तो, और ये डर था मुझे बहुत बड़ा, बिकॉज हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, अचानक से वो बाहर हो गए बिकॉज उनकी मांसपेशियों में कुछ चोट लग गई प्रैक्टिस में लास्ट नाइट, मतलब मैच से जो पिछले वाली नाइट थी। तो ये बड़ा डर था यार अंदर कि अगर ओपन ऑर्डर गया, और मिडल ऑर्डर में आप देखो, मानो या ना मानो, ये सारे जो बैट्समैन हैं, मतलब कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिस पे आप यूँ कहो, जैसे पहले के टाइम पे था, रविंद्र जडेजा हो गए अपने, हार्दिक पांड्या हो गए, ये सारे वो बैट्समैन हैं जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, उन पे भरोसा होता है कि भाई ये बंदे मैच निकाल के लेके जाएंगे। बट ये देखो, नए नए बैट्समैन हैं सारे, ज़्यादा मतलब नए नहीं, ऑफकोर्स पुराने हैं, अच्छे सारे, इतने कमाल के बैट्समैन आईपीएल इतने टाइम से खेल रहे हैं, संजू सैमसन हो गए, रिंकू सिंह हो गए सारे, बट फिर भी वो रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इतने मैचेस नहीं जिताए हैं। बट भाई तिलक वर्मा ने जिस हिसाब की बैटिंग करी ना, अनबिलीवेबल। और मेरे को ये था कि शिवम दुबे डेफिनेटली कुछ करेंगे, बिकॉज उनका बॉलिंग में दिन बहुत सही गया था। और बहुत कमाल की चीज़ थी कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग डाली, बिकॉज हार्दिक पांड्या की जगह किसी को लेनी थी, और उन्होंने बहुत बखूबी वो चीज़, मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से क्लियर करी। एंड देन और सब आपको पता ही है, और ट्रॉफी का चल रहा है।
ट्रॉफी देखो, जितना मुझे पता चला ना, पाकिस्तान के चेयरमैन जो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो ट्रॉफी देने वाले थे अपने हाथों से। एंड उन्होंने बार बार अनाउंस किया इंडिया टीम को कि भाई आ जाओ, ट्रॉफी कलेक्ट कर लो। और जहाँ तक मुझे लगता है ये गौतम गंभीर का डेफिनेटली डिसीजन रहा होगा, और बहुत सही किया इंडिया ने ट्रॉफी लेने नहीं गया। बल्कि पाकिस्तान मीडिया बोल रही है कि बाद में उनको रिग्रेट होगा, कुछ रिग्रेट नहीं होने वाला भाई। अगर ट्रॉफी देखी जाए तो वो जा करके तो एक तरीके से बोर्ड के पास रखी जाती है, प्लेयर अपने घर एक एक दो दो दिन के लिए ले जाता है, उसके बाद प्लेयर्स के पास तो रहती नहीं है वो वैसे भी। तो ट्रॉफी तो वो कुछ मोमेंट के लिए होती है, ठीक है, बट जीतना जो था वो फीलिंग वो कहीं नहीं जाने वाली। और ये कहो ना, ये मतलब तो ये स्लैप मारा गया एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि हमें ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है। और जो शक्लें थी दूसरी टीम की, देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता दूसरी टीम के लिए, पाकिस्तान भी हो भले से ही, मेरे लिए वो भी एक टीम है। लेकिन इनकी जो हरकतें रही, इनकी कंट्री की और इनके प्लेयर्स की, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट चलो एक बार को गलत कर रही है तो तुमको उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाहिए उन चीज़ को, बट तुम उससे प्राउड फील कर रहे हो। ये कौन सा दिमाग है भाई, मतलब शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी। क्रिकेट एक तरफ हो गया यार, बट वो उससे बड़ी चीज़ है। एंड उन सब की जो शक्लें थी ऑनेस्टली वो देखने लायक थी। और बहुत सही मैच हुआ ना भाई, बहुत खुशी थी मेरे को। मैं लिटरली, मुझे औरों का नहीं पता बट मेरे दिमाग में था ये कि ये मैच इंटेंस होगा बहुत ज़्यादा, और मुझे कहीं ना कहीं 1% डर था कि कहीं ये मैच निकल ना जाए यार। और उसके बाद जो इंडिया में होता ना, बिकॉज प्लेयर्स को लेकर के जो होता डेफिनेटली फिर सब लोग हेट देते इतनी ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। बट थैंकफुली वेल प्लेड टू, और जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और भाई मूवमेंट तो जसप्रीत बुमराह वाला था यार सही में, जिस टाइम हारिस श्रॉफ को। और एक और चीज़, जो मैच खत्म हुआ वो भी हरीश राव की बॉलिंग पे खत्म हुआ। अगर आप देखो लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे, आई थिंक 8 रन चाहिए थे। तो अगर देखा जाए तो हरीश राव के पास वहाँ पे मौका था, वो पूरे डेविल बन के निकल के आ सकते थे। उनकी जो हरकतें रही पिछले मैचेस में, और अगर कहीं वो वहाँ से मैच निकाल ले जाते, बिकॉज शिवम दुबे आउट हो गए थे जब 10 रन चाहिए थे लास्ट के ओवर में, 10 रन चाहिए थे आई थिंक, और वो छक्का मार देते तो मैच एक तरफा हो जाता। बट क्योंकि वो आउट हो गए तो आई थिंक लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, बहुत होते हैं। तो वहाँ पे हरीश राव के पास मौका था और वो बहुत बड़े डेविल बन के निकल करके आते। बट वो होता है ना कि सही गलत में हमेशा जीत सही की होती है। इस टाइम पाकिस्तान टीम जो थी ना, इट्स नॉट अबाउट मैचेस, वो पूरी तरीके से गलत साइड खड़ी हुई थी। उनकी गवर्नमेंट ने जो किया, उनकी कंट्री ने जो किया, और उसके बाद वो उस पर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत साइड थी भाई। तो वो अगर जीतते ना, तो बोलते हैं ना कि एक बुरा इंसान जब जीतता है ना, उसका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लिटरली, एक तरफ को मैं क्रिकेट को एक साइड रखूँ ना, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये डिज़र्व करती थी इंडिया मैच, भले ही वो कैसे भी खेले हो। जैसे संजू सैमसन का जो कैच था वो बीच में ड्रॉप हुआ था, 15-20 रन का वहाँ पे अंतर आ सकता था। बट जो जो चीज़ें हुई, हम बहुत बढ़िया खेले सबके सब प्लेयर्स, और इंडिया जीत गई, बहुत अपने आप में बहुत खुशी की बात थी। और मैं तो बहुत बार थैंकफुल हो चुका हूँ लिटरली, रात से लेकर अब तक। मैं जब भी सो के भी उठा, मेरे उठते ही दिमाग में ये चीज़ आ रही, अच्छे से सब सोए होंगे आज, क्योंकि इंडिया जीती भाई कल, फाइनल जीत गई। इट्स नॉट अबाउट एशिया कप जीत गई, इट्स अबाउट कि फाइनल में पाकिस्तान के साथ थी और पाकिस्तान को हरा दिया। तो ये बहुत सही था। और बस, और मज़ा आया भाई मैच देखने में। और आपका फेवरेट मोमेंट क्या था बताना। बट मेरा पर्सनली फेवरेट मोमेंट था, हारिस रॉफ डिज़र्व करते थे ये चीज़। मतलब उन्होंने जो किया ना, वो बहुत, वो मतलब वो, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कितना कितना कोई इंसान कितना गिरा हुआ, कितना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो ऐसे काम कर रहा है। एग्रेशन एक तरफ होता है, चीज़ें एक तरफ होती है, बट आप क्या दिखाना चाह रहे हो उस चीज़ को लेकर के। और फिर इंडिया टीम ने जो रिप्लाई किया है ना अपनी अपनी गेम से, उससे अच्छा रिप्लाई कोई नहीं हो सकता था। वेल प्लेड टीम इंडिया, वेरी वेल, प्राउड ऑफ यू आवर टीम इंडिया एंड आवर इंडियन आर्मी।